दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में हैं। ये सभी तिहाड़ में ही हैं। अब अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए। जी। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया अपनी प्लेट साफ करेंगे, अपना वॉशरूम साफ कर देते हैं। नहीं अब वो रहेंगे, वो यूज़ भी उन्हें करना है, साफ़ भी उन्हें करना है। तो ये इन लोगों से फिर आपका राब्ता कैसे होगा? ये दिल्ली के सीएम रहे, ये डिप्टी सीएम रहे, गवर्नमेंट पावरफुल है, सत्ता का एक खनक भी होता है। आदमी जबान से तो धमकाता ही है कि सुनो हम तुमको देख लेंगे, लौटेंगे। दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में हैं। ये सभी तिहाड़ में ही हैं। हाँ, धीरे धीरे हाँ। वहीं आएंगे। जी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए अभी। अब जी। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए। जी। तो अभी तो ईडी उनको ले, तो ईडी इनको तिहाड़ में रखेगी। हाँ, तिहाड़ ही आएँगे। जुडिशियल कस्टडी में शायद 28 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी दी गई है, तो तिहाड़ तो ये पहुँच चुके होंगे या अगर रिमांड नहीं लिया होगा ईडी ने। तो जैसे संजय सिंह हुए, या सत्येंद्र जैन थे, या मनीष सिसोदिया फॉर दैट मैटर डिप्टी सीएम थे, आप लोग के शायद सीनियर भी रहे होंगे टाइम पे। जी। तो ये जब तिहाड़ के अंदर आते हैं, इनके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है या अरविंद केजरीवाल जैसे भी जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके साथ भी तिहाड़ जेल के अंदर एक आम कैदी की तरह बर्ताव होगा? इनके भी कलीग्स वैसे ही होंगे कि कोई किसी स्टेट का जो आया है खुखार भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, या इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं नहीं जेल में? देखिए, अब जैसे ये स्पेशल केसेस हैं, तो अगर इन हमें लगता है कि इनको कोई थ्रेट परसेप्शन है या इनको लगता है कि कोई थ्रेट परसेप्शन है, तो ये कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या हमारे डीजी साहब के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सिक्योरिटी देखना हमारा प्राइम मोटो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अगर हमें लगेगा ज़रा भी, तो इनको सॉलिटरी अलग हम शायद सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अलग सेल में रखें। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का सबमिशन देते हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल हुए, मनीष सिसोदिया हुए, आपने मान लीजिए इनको सेल भी अलग दे दी, तो इनकी सेल में जेल में क्या होगा? मतलब कि इनकी सेल कैसी होती है? नॉर्मल सेल है, सिंगल ऑक्यूपेंसी की सेल की एक लेटने लायक जगह होगी, उसके बराबर में एक छोटा सा एक आपका टॉयलेट है हाँ। और बाथरूम है, और उसी के अंदर ये रहेंगे। नहाना खाना जो सब कुछ है वो सेल के अंदर रखेंगे और सीसीटीवी से पूरी तरह मॉनिटर करेंगे और इनको। इनको भी जेल में कोई काम करना पड़ेगा या केवल रेस्ट करना नहीं है? देखिए, अभी तो ये अंडर ट्रायल्स हैं, तो बीइंग अंडर ट्रायल ये भी जुडिशियल कस्टडी में है, हम्म। और काम कन्विक्ट लोगों से लिया जाता है जब वो स्टेट कस्टडी में आ जाता है। ओके। तो जब अगर इनको कन्विक्शन होता है, तो फिर हम इनको लेबर अलॉट करेंगे। हम्म। कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग करते जी। हैं। अच्छा, जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जैसे पंखा हो गया या वॉशरूम साफ करना हो गया, बर्तन साफ, अपना प्लेट साफ, तो ये सारी चीजें दूसरे लोग आकर कर जाते होंगे इनकी सेल में? नहीं नहीं, ये खुद करेंगे, दूसरा क्यों करेगा? तो मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपनी प्लेट साफ करेंगे, अपना वॉशरूम साफ कर देते हैं। नहीं अब वो रहेंगे, वो यूज़ भी उन्हें करना है, साफ भी उन्हें करना है। तो वहां पर ये मतलब नहीं रखता कि आप डिप्टी सीएम रहे थे या सीएम रहे थे। जी, मेरे हिसाब से किसी भी तरह का ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर वो क्योंकि जो उनका टॉयलेट है, वो टॉयलेट भी वो खुद से यूज़ कर रहे हैं, जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स में खाना खुद खा रहे हैं, और सो भी वो जो बैटिंग है, बैटिंग भी उनकी खुद की है। तो अकेले अगर रहना है तो उन्हें ही करना है। नहीं, तो जैसे अरविंद केजरीवाल करंट मुख्यमंत्री अभी है, चलिए मनीष सिसोदिया ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब वो मंत्री नहीं है, तो अब वो एक आम इंसान हो गए। बट अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है, तो अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सेल में जाते हैं तो उनके वॉशरूम सफाने के लिए भी कोई आदमी नहीं आएगा, आप ये कह रहे हैं? अब अभी वो देखते हैं कि वो किस तरह से वो लॉज होते हैं। अभी तो यही पता नहीं कि वो अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी के साथ रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। ओके। तो ये इन लोगों से फिर आपका राब्ता कैसे होता है कि जो एक मतलब आप भी है तो इंसान ही, जी। आप ये दिल्ली के सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, गवर्नमेंट पावरफुल है, सत्ता का एक खनक भी होता है, ये भी होता है कि हम फिर लौटेंगे, अच्छे से जी। हमको ट्रीट करो, इनडायरेक्टली थ्रेट भी होता होगा। आदमी जबान से तो धमकाता ही है कि सुनो हम तुमको देख लेंगे, लौटेंगे। तो कैसे डील करते हो आप लोग, क्योंकि मेंटली आई थिंक बहुत प्रेशर वाला काम होगा ये। हाँ, देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर वाला काम ज़रूर है, पर जो इनमेट है, जो भी एक सुलझा हुआ है, जिसकी एक सोच है, एक विज़न है, या जिसको पता है कि हाँ, मैंने निकल जाना है, मैंने नहीं रहना, तो वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर नहीं आता। क्रिमिनल्स भी, गैंगस्टर्स भी ऐसे हैं जो, जैसे अभी लॉरेंस की हम बात कर रहे थे, हम्म। तो वो इन चीज़ों से बचते हैं। हम्म। अपना वो कहते हैं कि बुरे वक़्त में अच्छा समय काटना, हम्म। और वो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों में ना पढ़कर अपने केस की तरफ ध्यान दें।
एक सुलझी हुई सोच रखें और उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता है। वो जेल में बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अधिकारियों को बहुत अच्छा रिगार्ड करते हैं, बहुत तरीके से लॉ